उत्तराखंड विधानसभा चुनाव महासंग्राम 2022 के लिए सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता में आज दिखे उनके साथ जिलाध्यक्ष संजय किशोर और लक्ष्मी अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री अकील अहमद, नीरज कश्यप और जो सहसपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन सभी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना समर्थन कांग्रेस सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी आरेंद्र शर्मा को दिया, जिसमें आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक साथ एकजुट होकर सहसपुर विधानसभा को कांग्रेस की झोली में डालने और इस सीट से विजयी बनाने का लक्ष्य रखा। सहसपुर विधानसभा से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे और आप सब जने, लेकिन निर्दलीय का चुनाव जो लड़ा गया था अकील अहमद जी ने, क्यों लिया था डिसीजन? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। हम लोगों के आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, ठीक है। और जब तक मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर किसी को अपनी बात कहने का, अपनी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अभी तक क्योंकि जब सब टिकट की दावेदारी में थे, सबने टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने एक प्रत्याशी घोषित किया है और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पिछले 15 सालों से लगातार हम इस क्षेत्र से हमें हार का मुँह देखना पड़ रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा को उठाना पड़ रहा है। मैडम, क्या दो गुट हो गए थे क्या कांग्रेस के? जो निर्दलीय कांग्रेस हमेशा एक, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस, मैंने आपको कहा था कि एक परिवार है। जब एक परिवार का मुखिया होता है, उसमें भी उसके अगर 4 बेटे तो चारों के अलग अलग होते हैं, लेकिन जब परिवार पे कोई बात आती है तो वो सब एक हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार है और अभी हमारे प्रत्याशी जो है शर्मा जी है, निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे बीच में है और हम रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, हर वो व्यक्ति जो कांग्रेसी विचारधारा रखता है, उनको जिताकर यहाँ से भेजने का काम करेगा और रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीतेगा। अपना नामांकन वापस ले लिया? जी, अकील अहमद जी वापस करने गए हैं, अभी सब लोग उनके साथ गए हैं, वो वापस लेंगे अपना नामांकन। और आपने कांग्रेस का साथ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी विचारधारा तो हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा रही है और जब तक टिकट की उम्मीदवारी की बात थी तब तक हमने खूब लड़ा और जितने यहाँ पे प्रत्याशी थे सबने अपनी अपनी दमखम दिखाए कि टिकट उन्हें हो, पर टिकट किसी एक को ही होना था। यहाँ पे 10 उम्मीदवार थे और जिसे टिकट हुआ आरेंद्र शर्मा जी को, आज सब हमने मनभेद अपने छोड़ के क्षेत्र की जनता का कैसे विकास हो, सहसपुर विधानसभा का कैसे विकास हो, उस पे अब हमारा फोकस है कि यहाँ पे जो ये सहसपुर विधानसभा बहुत पिछड़ गई है, यहाँ पे इसका विकास कैसे किया जाए, मेन हमारा मकसद वो है। और सारे जितने भी हमारे उम्मीदवार थे सब बहुत बड़े जनाधार वाले व्यक्ति हैं, सबका अपना पर्सनल वोट बैंक है। आज उस वोट बैंक का फ़ायदा सहसपुर विधानसभा को मिलने जा रहा है और हम यहाँ से भारी बहुमत से जीत के जा रहे हैं। तो नीरज जी, जो कांग्रेस के 2 गुट थे जो अकेले निर्दलीय भरा था? देखिए, गुट नहीं होते हैं, कई बार मन में पीड़ा है, मेरे भी मन में पीड़ा थी कि मुझे टिकट नहीं हुआ, तो लगभग सभी के मन में ये पीड़ा थी। सबने अपने अपने एफर्ट किए थे, सबने बहुत मेहनत की थी और गुटबाजी कुछ होती नहीं है। गुटबाजी जब परिवार में होता है तो जब 5 बर्तन होते हैं तो कई खड़क जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो घर से अलग हो जाए। घर से कोई अलग नहीं हुआ है सब। और यहाँ का जो फ़ायदा हुआ है, सहसपुर विधानसभा से जो मैसेज जाएगा वो पूरे उत्तराखंड में जा रहा है और पूरे उत्तराखंड में हम प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। नीरज जी, तो अकील अहमद जी ने अब नामांकन अपना ले रहे वापस? हाँ, अभी जा रहे हैं नामांकन, वो वापस लेने अभी गए हैं और सभी यहाँ पे इकट्ठा होके सहसपुर विधानसभा को जिताने का कार्य कर रहे हैं। नीरज जी, आपकी सरकार बन जाती है तो सबसे पहले नए युवाओं के लिए क्या सोचा आपने? देखो, मेरा एक ही मकसद है कि युवाओं का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, युवाओं को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। मैंने अभी भी कहा है कि जिस दिन सरकार यहाँ पे आई, जिस दिन यहाँ पे विधायक आया, तो पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे 50 कॉलेजेस और लगभग 10 यूनिवर्सिटीज सहसपुर विधानसभा में है, वहाँ पे 25% का आरक्षण हम गरीब बच्चों को, चाहे वो जनरल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, किसी भी वो समुदाय का हो, उसे हम 25% आरक्षण दिलाने का कार्य करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में, जिससे कि उनकी शिक्षा अच्छी हो सके। यहाँ पर जो पिछड़ा हुआ जो हमारा क्षेत्र है वो
ग्रास रूट से वो मजबूत होके आए। वहीं यहाँ का बच्चा जब पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी कंपटीशन को पार्टिसिपेट करेगा। तो मेन मकसद हमारा शिक्षा पे रहेगा, यहाँ पे रोजगार पे रहेगा, यहाँ के पेयजल कैसे सुधार कर सके, यहाँ की रोडें कैसे सुधर सके, और ये युवाओं की और क्षेत्र की जो लड़ाई है अब लड़ने का समय आ चुका है और ये आने वाले लास्ट तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। लगाम लगाएगी सरकार? महंगाई पे 100% हमारी सरकार लगाम लगाने जा रही है। सिलेंडर का हरीश रावत जी ने हमारा घोषणा पत्र में लिखा है कि 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। तो सीधा सीधा डायरेक्ट घर को फ़ायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस दिन सरकार आएगी तो यहाँ में जो टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल में आदि चीज़ों में, इनमें भी कम होगा और पेट्रोल का दाम भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों की जो लड़ाई है, महंगाई की जो लड़ाई है, उसे जिस दिन सरकार हमारी यहाँ आएगी ख़त्म करने का कार्य करेगी।